क्या देश का छात्र अब सड़कों पर न्याय मांगने को मजबूर हो गया है? क्या लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के सपनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं? राजधानी रांची में कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला गया। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य की अनदेखी का आरोप लगाया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। पहले सुनिए क्या बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इसके बाद सुनिए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्या कहा। की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं। रांची के फिरालाल चौक तक आए हैं बिहार क्लब से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारे देश की शक्ति हैं। अब उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने आज तक तो नहीं देखा है। 45 वर्ष मेरे भी हो गए हैं संसदीय अनुभव के। ये बहुत दुखद बात है कि पेपर लीक हो रहा है। जिन छात्रों ने तैयारी की थी, अब उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि लगभग 21-22 छात्राओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसके बाद भी भारत की सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। जब हम गुलाम थे तो भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उपवास को संज्ञान लेते थे। अंग्रेज शासन में संज्ञान लिया जाता था। आज सोनम वांगचुक विगत कई दिनों से वो उपवास पर बैठे हैं। एक कारण है, उसी कारण को लेकर के उन्होंने उपवास पर बैठना उचित समझा और भारत सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है। भारत सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। भारत सरकार यदि उनका उपवास गलत है तो समझाने का यत्न करे, और यदि उनका उपवास राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता के हित में है, तो उनसे बात करके उसका निराकरण करे। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा। ऐसी सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक। देश के 22 होनहार बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली है। कई सारे और ऐसे बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने का काम जो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार 2016 से लेकर अब तक बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इसको छात्र भी सहने के लिए तैयार नहीं। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। छात्रों के गूंज के नाम से यह कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के गाड़ी कमाई के साथ गलत ना हो। और इसकी मांग लगातार आप देख रहे होंगे। हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, कल देहरादून में था, और आगे हम लोग रांची जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम था, इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि
देश का भविष्य युवा है, और युवा अगर हताश है, निराश है और उनके परिवार के लोगों की गाड़ी कमाई पूंजी खत्म हो रही है, तो ये बहुत अनुचित है और इस लड़ाई में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। तो रांची की सड़कों से उठी यह मसाल अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर उसकी लड़ाई जारी रहेगी, जबकि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रांची क्लब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।